लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर इंडिया में कहाँ पे भी फ्रेंच का एक्सपीरियंस लेना है तो पौंडीचेरी एक बार विजिट जरूर करना। इसे इंडिया का फ्रेंच कैपिटल भी कहते हैं। इसे पौंडीचेरी, पुडुचेरी इस दोनों नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑरोविल सबसे ज्यादा फेमस है अगर आपको मेडिटेशन थोड़ा बहुत पसंद है तो। मैंने पौंडीचेरी विजिट किया था जनवरी 1 से लेके ऑलमोस्ट 7 तक, 7 दिन तक मैं जनवरी में था एंड वी हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 10 to 12,000 रुपीज ओनली। पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ यू कैन रीच पौंडीचेरी। सो पौंडीचेरी जाने के लिए देयर आर 3 वेज। बाय रोड आप जा सकते हो, बाय ट्रेन जा सकते हो और बाय प्लेन जा सकते हो। अगर आप पौंडीचेरी के आसपास चेन्नई वगैरह रहते हो तो डेफिनेटली बाय रोड प्रेफर करना, बिकॉज वाइब, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। बट अगर आप मेरे जैसे हो जहाँ पुणे, बॉम्बे, हैदराबाद ऐसे मेट्रो सिटीज़ में लेते हो तो आपके लिए 2 ऑप्शन बेस्ट है। एक तो ट्रेन ऑप्शन, नहीं तो आप प्लेन से जा सकते हो। अगर आपको ट्रेन से जाना है तो आपको एटलीस्ट 2-3 दिन का बफर लगेगा। लेट्स से पुणे से पौंडीचेरी या बॉम्बे से पौंडीचेरी जाने के लिए ऑलमोस्ट 2 दिन लगते हैं। अगर आप ट्रेन प्रेफर करते हो तो डेफिनेटली उस हिसाब से प्लान करना, उतने दिन का टाइमिंग रखना, आगे 2 दिन और पीछे 2 दिन, ताकि आप डेफिनेटली वो टाइमिंग मिस ना कर पाओ। सबसे बेस्ट वे टू रीच पौंडीचेरी इज बाय एरोप्लेन। बहुत सारे एयरलाइंस है, इंडिगो एयरलाइंस है, एयर एशिया एयरलाइंस है, बहुत सारे जो आपको सीधा पौंडीचेरी में लैंड कर देंगे। बट हियर आर माय सजेशन, अगर आप पौंडीचेरी जाना चाहते हो तो बेटर है कि आप चेन्नई लैंड करना, चेन्नई के लिए फ्लाइट पकड़ना और चेन्नई से बाय रोड आप पौंडीचेरी जाना, क्योंकि इसमें आपकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी। अगर आप सीधा पौंडीचेरी के लिए फ्लाइट लेते हो तो उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है। बट अगर आप बॉम्बे से चेन्नई या पुणे से चेन्नई फ्लाइट लेते हो तो आपको कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगी और वहाँ से आप सीधा 4 व्हीलर करके बाय रोड चेन्नई टू पौंडीचेरी 3 या 4 घंटे में जा सकते हो। जब पुणे से जा रहे थे तो हमारी फ्लाइट थी अराउंड रात के 1 बजे एंड सुबह कुछ 4 बजे हम चेन्नई में थे और वहाँ से 3 या 4 घंटे का रोड क्रॉस करके सुबह 9 या 10 बजे हम पौंडीचेरी पहुँच गए थे। Best time to visit Pondicherry. So from my experience, best time to visit Pondicherry is after Diwali और after October, November से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च तक। यही सबसे बेस्ट पीरियड है विंटर के टाइम पे। अगर आप पौंडीचेरी जाते हो तो आपको सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट मिलेगा, सबसे बेस्ट चीज़ें मिलेगी एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हीट भी बहुत कम रहती है और टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है। अगर आप विंटर में जाते हो तो उसके बाद आप चले जाते हो तो देयर विल बी रेनी सीजन, देयर विल बी कोस्टल, देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसकी वजह से आप उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो बेटर है आप पौंडीचेरी प्लान करो अगस्त के बाद, आई मीन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस टाइम के बीच में डेफिनेटली पौंडीचेरी प्लान करना। हियर इज वन इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप पौंडीचेरी न्यू ईयर के टाइम पे प्लान कर रहे हो तो थोड़ा बजट एक्सीड रखना, क्योंकि एक्समस यानी कि क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक सारे के सारे चार्जेस सबसे ज़्यादा हाई रहते हैं। आप कोई भी 2 व्हीलर ले लो, 4 व्हीलर ले लो, एयरपोर्ट बुकिंग ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक सब कुछ फुल रहता है और सारे चार्जेस डबल होते हैं। इसलिए हमने हमारी ट्रिप प्लान की थी आफ्टर 1 जनवरी, ताकि सारी चीज़ें नॉर्मल रेट्स में मिले और आप बाहर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाओ। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर टू स्टे। जब हमने पौंडीचेरी के ट्रिप के बारे में सोचा था पहले, वी थॉट वी विल गो विथ होटल वगैरह बुक करेंगे, देन वी रियलाइज कि वी हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, सो इट्स बेटर टू गो विथ अ विला और इट्स बेटर टू गो विथ एयरबीएनबी। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा मेरे एयरबीएनबी की जहाँ पे हमने स्टे किया था। इट वाज रियली गुड एयरबीएनबी। आपको वीडियो में पूरा दिख रहा होगा कि 2 अच्छे बेडरूम्स थे, सारी क्लीनिंग वाली सर्विसेज थी, किचन था, सब कुछ अवेलेबल था। इट विल कॉस्ट यू अराउंड लाइक 6,000-7,000 रुपीज़ फॉर अ ग्रुप ऑफ 4-5 पीपल, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू स्टे इन टू द पौंडीचेरी। अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो तो डेफिनेटली विला ही बुक करना। अगर आप कपल जा रहे हो, 2 लोग ही जा रहे हो, तो बेटर गो फॉर द होटल। या हॉस्टल भी अवेलेबल है, बट आई वोंट सजेस्ट हॉस्टल अनलेस एंड अनटिल आप सोलो ट्रिप कर रहे हो। अगर आप कपल या ग्रुप के साथ जा रहे हो तो गो फॉर होटल और गो फॉर एयरबीएनबी, दैट इज़ द बेस्ट वे टू स्टे। तो हमारा टोटल कुछ मिला के हमने अराउंड 7 दिन में अराउंड 9,000 to 10,000 रुपीज़ ही हमारे खर्चे हुए थे। दैट टू अगेन डिवाइडेड बाई 5 पीपल, सो इट इज़ वेरी चीप अगर आप आफ्टर न्यू ईयर विजिट करते हो तो। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट बीच इन द पौंडीचेरी। कुछ ऐसे बीच को आपको डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए। इन सब में से सबसे पहला बीच है
रॉक बीच और पौंडी बीच, इसे पौंडी बीच के नाम से भी जाना जाता है। आपका इसमें अगर आपने महात्मा गांधी जी का स्टैचू देखा होगा तो वही है पौंडी बीच या रॉक बीच। वो सबसे वन ऑफ द फेमस बीच है आई विल से। वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। वहाँ पे ऑन द अदर साइड, यानी कि आप जब बीच पे जा रहे हो तो आपको वहाँ पे कुछ क्यूट कैफ़े भी मिलेंगे। एक चीज़ है कि अगर आप वहाँ पे जाते हो तो मेक श्योर कि आप ये सारे बीचेस भी विजिट करना। बट पौंडी बीच इज़ वन ऑफ द बेस्ट और द फेमस बीच। पौंडी बीच के बाहर ही एक काइंड ऑफ स्टॉल है जहाँ पे यू माइट गेट, अगर आप पुणे बॉम्बे से हो तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। वहाँ पे खाने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, कैफ़े भी मिलेगा। वहाँ पे वॉकिंग प्लाजा भी है, तो यानी कि आप बीच के साइड पे रात को वॉक भी कर सकते हो। तो एनी टाइम यू कैन विजिट द पौंडी बीच और द रॉक बीच, दिन में, दोपहर को और शाम को। यूजुअली आई विल सजेस्ट अगर जाना है तो मॉर्निंग में जाइए या इवनिंग में जाइए। अगर आपको वॉकिंग पसंद है तो रात को डेफिनेटली विजिट कीजिए। सेकेंड बीच इज पैराडाइज बीच, अनदर फेमस बीच इन पौंडीचेरी। ऑब्वियसली ये सारे बीच गोवा के जैसे ये एक के बाद एक कनेक्टेड है। देयर आर टू वेज यू कैन गो टू द पैराडाइज बीच। फर्स्ट बाय रोड आप जा सकते हो, अगर आपने टू व्हीलर बुक की है तो आप बाय रोड आप टू व्हीलर से जा सकते हो। सेकंड, आपको टू व्हीलर से नहीं जाना है तो आप बाय फेरी भी जा सकते हो। तो फेरी विल कॉस्ट यू अराउंड 300 to 400 रुपीज, डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर, व्हाट आर द करंट रेट्स। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वो देख के आप प्लान कर सकते हो कि आपको फेरी से जाना है या टू व्हीलर से जाना है। हमने तो टू व्हीलर रेंट की थी, हमें टू व्हीलर पर डे अराउंड 300 रुपीज़ में मिली थी, विच इज़ वेरी वेरी चीप। आई विल पुट द फोन नंबर ऑफ दैट गाय जो हमारा यूजुअली कॉन्टैक्ट रहता है, तो उसके थ्रू हमने बुक की थी एंड ही इज़ रियली स्वीट गाय। तो डेफिनेटली आप उसके साथ बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड बीच इज द सैंडर्स बीच। ये थोड़ा काइंड ऑफ अ प्राइवेट बीच है। अगर आपको प्राइवेट बीच चाहिए देन दिस बीच इज डेफिनेटली गुड फॉर यू। वी विजिटेड दिस बीच ऑल्सो। ये थोड़ा डिस्टेंस है, अगर आप पौंडीचेरी के सेंटर में रहते हो तो वहाँ से आपको 30-40 मिनट्स के डिस्टेंस पे ये बीच मिलेगा। और द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे बहुत सारी और वाटर एक्टिविटीज़ है, इनका इनबिल्ट होटल है। मतलब एक प्राइवेट बीच है और बीच के अंदर ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई है। प्राइवेट बीच का फ़ायदा यही होता है कि आपको चीज़ें अपने हिसाब से करने मिलती है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, ज़्यादा कचरा नहीं रहता, बहुत ही साफ सुथरा रहता है। उसके बगल में ही पब्लिक बीच भी है, बट आई विल सजेस्ट अगर आपको थोड़ा बहुत प्राइवेसी चाहिए, थोड़े बहुत अच्छे आप ग्रुप के साथ आए हो तो गो फॉर द प्राइवेट बीच। द प्राइवेट बीच विल कॉस्ट यू अराउंड 70 रुपीज़ पर पर्सन। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी चीप एज कम्पेयर टू द थिंग्स दे आर प्रोवाइडिंग। वहाँ पे अंदर आपको फूड वगैरह भी मिलता है, बैठने के लिए अच्छी खासी जगह भी मिलती है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है प्राइवेट बीच में तो डेफिनेटली ये बीच ट्राई कर। नेक्स्ट इज ईडन बीच। अनदर बुक अराउंड इट इज़ लाइक 9 to 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे। इसको ब्लू फ्लैग भी मिला हुआ है। ब्लू फ्लैग मीन्स मोस्ट क्लीनेस्ट बीच इन इंडिया। तो ऐसे बहुत कम अराउंड 8 या 9 है, अराउंड 10-20 है, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर। तो ऐसे कुछ ही बीचेज इनको ब्लू फ्लैग करके सिंबल मिला हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द बीच, ईडन बीच, जहाँ पे डेफिनेटली विजिट करना अगर आपको क्लीन बीच वगैरह पसंद है तो। इट्स अ रियली गुड बीच, इट्स जस्ट दैट 9 to 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है। अदर देन दैट इफ यू आर इनटू द पौंडीचेरी डेफिनेटली गो एंड विजिट ईडन। वी ऑल्सो विजिटेड द ओरो बीच एंड पौंडी मरीन बीच। ये दोनों बीच आई विल से नॉट दैट ग्रेट। अगर आप ऊपर के सारे देख रहे हो तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट। ओरो बीच के यहाँ पे आपको बहुत सारे नारियल के पेड़ वगैरह देखने को मिलेंगे, विच इज डेफिनेटली गो फॉर इट, बट एज नॉट एज क्लीन एज पैराडाइज बीच और द ईडन बीच। ये इतने क्लीन बीच है नहीं, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप फर्स्ट में ही इन सारे बीच के यहाँ पे ये ऑर्डर और ये बीच के यहाँ पे जाओ। बेटर के ऊपर के 4 बीच के यहाँ पे जाओ, 4 दिन अलग अलग बीच एक्सप्लोर करो ताकि आप अच्छे से वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सको। वैसे भी उधर बहुत सारे बीच है जहाँ पे लाइट हाउस के लिए बीच है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अदर बीच आर नॉट दैट ग्रेट। सो इफ़ यू आर अ बीच पर्सन देन ऊपर के मैंने जो 4 बीच बताए वहाँ पे ही आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पे ही मिली। अगर आपने ऑलरेडी विजिट किया है तो लेट मी नो योर फेवरेट बीच इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द Pondicherry, it's cafes, because Pondicherry is known for its cafes, it's known for its vibe, it's known for its French architect and lots of cafes. हमने बहुत सारे cafes visit किए थे, but कुछ cafes ऐसे थे कि जो हमें अच्छे लगे, कुछ अच्छे नहीं लगे। तो here are the list of the cafes you should definitely visit. First cafe is Le Petit Four. ये अराउंड सेंटर के हिसाब से, सेंटर से आई मीन पौंडीचेरी सेंटर से अराउंड
4 to 5 किलोमीटर्स पे ही है, आई मीन वेरी शॉर्ट। अगर आप पौंडीचेरी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो एक्चुअली आप बाय वॉकिंग भी कर सकते हो, बट अगर आप टू व्हीलर लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप 2 दिन में ही कवर कर सकते हो। तो ये कैफ़े बहुत ही सुंदर है, इनका डेकोरेशन, इनका आउटसाइड, इनका इनसाइड इंटीरियर वगैरह बहुत सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर है। पौंडीचेरी की एक खास है कि यूजुअली पहले ओल्ड होम्स करते थे ना, उन्होंने पुराने होम्स को ही उन्होंने कैफ़ेज़ में कन्वर्ट कर दिया है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट द पौंडीचेरी, इसलिए ये कैफ़े डेफिनेटली विजिट करना। द कलर पैलेट एंड एवरीथिंग सो गुड, अंदर बैठने के लिए भी जगह अच्छी है, उनके बैक साइड पे बैठने के लिए भी जगह अच्छे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस कैफ़े में अच्छी मिलेगी। फूड क्वालिटी इज ऑल्सो गुड। कैफ़े इज कॉजी कैफ़े, दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु आर द नाइट पर्सन, जिनको रात लेट तक पार्टी करना पसंद है, जिनको ड्रिंक्स करना पसंद है, तो कॉजी कैफ़े इज़ डेफिनेटली गुड फॉर यू। ये यूजुअली यहाँ पे पार्टी स्टार्ट होती है अराउंड 8-9 PM के बाद ही, सो आई वॉन्ट एग्जैक्टली कंसिडर एज अ काइंड ऑफ अ कैफ़े, बट इनका नाम ही है कॉजी कैफ़े, जहाँ पे नाइट पार्टी स्पेसिफिकली होस्ट होती है। बहुत सारी बिल्डिंग के कलर्स वगैरह, इनके अंदर से डेकोरेशन वगैरह बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे फूड भी इट्स लाइक ओके एवरेज है, आई मीन द फूड क्वालिटी इज़ गुड, फूड प्राइस इज ऑल्सो रियली गुड, इट्स नॉट रियल है, बट यहाँ पे आपको डांस करना पसंद है, ऐसी चीज़ें करना पसंद है, नाइट लाइफ पसंद है, तो कॉजी कैफ़े इज डेफिनेटली गो फॉर इट। नाउ वन ऑफ द बेस्ट कैफ़ेज और वन ऑफ द फेमस कैफ़ेज ऑफ पौंडीचेरी, जहाँ पे हर कोई जाता है तो ये कैफ़े विजिट डेफिनेटली करता है, दैट कैफे डे आर्ट्स। वन ऑफ द बेस्ट कैफ़े है यहाँ पे। आपने अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने इसके फोटो भी देखा होगा कि दैट फोटो इज अबाउट आई एम होल्डिंग अ बुक एंड पीछे वो पूरा बैकग्राउंड वगैरह है। सो ये बहुत ही अच्छा कैफ़े है, इसका इंटीरियर, एस्थेटिक, फ्रेंच मटेरियल, सब कुछ बढ़िया है। बट एक चीज़ याद रखना यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, मंडे को यहाँ पे कभी भी विजिट मत करना। मोस्ट ऑफ द कैफेज, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लोज्ड ऑन मंडेज, सो मेक श्योर अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप ऐसे प्लान करो कि आप मंडे को वहाँ पे पौंडीचेरी पहुँचो एंड ट्यूसडे से आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। अगर आप सैटरडे संडे करते हो तो दैट इज़ डेफिनेटली गुड, बट अगर आप पूरा वीक का प्लान कर रहे हो, जैसे हमने पूरे वीक का प्लान किया था, तो मोस्ट ऑफ द कैफेज एंड एवरीथिंग मंडे को क्लोज होती है। तो डेफिनेटली अपनी लाइफ और अपना ट्रिप की प्लानिंग ऐसे करना कि आप मंडे को कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए ना रहो। नेक्स्ट कैफे इज ले कैफे। मैंने आपको बोला था बीच के टाइम पे रॉक बीच की अगर आप एक्सप्लोर करते हो तो वहाँ पे आपको एक कैफे मिलेगा, सो दैट इज नोन एज द ले कैफे। वेल इफ यू टॉक अबाउट द ले कैफे, इट इज अ गुड कैफे। द फूड प्राइस इज रियली हाई, आई मीन एज कम्पेयर टू द फूड क्वांटिटी एंड द क्वालिटी, फूड प्राइस इज रियली हाई। बट अगर आपको प्राइसिंग का कोई इशू नहीं है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस कैफे। अगर आप रॉक बीच विजिट करते हो तो डेफिनेटली इस कैफे में जाके आप बैठ सकते हो। दिस इज एग्जैक्टली लाइक बीच साइड कैफे, तो आप बीच की भी वाइब ले सकते हो और फूड भी वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। आई वोंट से दैट कैफे इज रियली एस्थेटिक, बट इट जस्ट दैट कि वो बीच के साइड पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इसलिए ये थोड़ा फेमस कैफे है। इट्स रियली गुड, आई मीन इट्स नॉट दैट रियली बैड, बट अगर आपको बीच वाइब्स वगैरह पसंद है, वहाँ पे जाके वर्किंग करना है, वैसे करना है, देन डेफिनेटली यू कैन विजिट दिस कैफे। नेक्स्ट कैफे इज कोरोमंडल कैफे, अनदर गुड वाइब वाला कैफे विच इज रियली गुड। वी विजिटेड देयर फॉर वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, सो उतने सारे फोटोज या वीडियोज हम ले नहीं पाए, but it's a really good cafe. You should definitely go and visit Coromandel Cafe as well. And the last cafe that I wanted to talk is Hope Cafe. As the name suggests, Hope Cafe. It's the vibes and everything so aesthetic. इसके doors, इसके colors बहुत ही अलग है। अगर आपको उस टाइप की वाइब पसंद है, थोड़ा बहुत पौंडीचेरी वाइब्स चाहिए, तो डेफिनेटली गो फॉर द होप कैफे। सो इसे और भी ये छोड़ के भी बहुत सारे छोटे कैफे थे जिसके बारे में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आप पौंडीचेरी जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए है, तो डेफिनेटली इतने सारे कैफेज तो डेफिनेटली एक्सप्लोर कर। Two other things that you can do in the Pondicherry. First, visit the Aurobindo Ashram. One of the best आश्रम, अगर आपको उनके बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता है, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना है, तो इट्स रियली गुड आश्रम टू विजिट, बट ट्राई टू मेक श्योर यू विजिट इन अ डे टाइम और इन द इवनिंग टाइम। डोंट ट्राई टू गो आफ्टर लाइक 6-7, यूजुअली वहाँ पे सारी चीज़ें क्लोज हो जाती है बहुत जल्दी, तो मेक श्योर आप विजिट करना चाहते हो तो औरोबिंदो आश्रम जल्दी विजिट करो। इट्स अ गुड वन टाइम एक्सपीरियंस, आप डेफिनेटली जा सकते हो। सेकेंड थिंग यू कैन डू, विजिट द लाइट हाउस। सो लाइट हाउस की यहाँ पे अनदर बीच है कि जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए वगैरह मिलेगी, सो इट्स अ डेफिनेटली गुड एक्सपीरियंस टू विजिट द लाइट हाउस। ट्राई टू विजिट लाइट हाउस ऑब्वियसली इन द नाइट, बिकॉज नाइट में ही वहाँ पे मजा है लाइट हाउस का एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो नाइट हाउस इज द सेकंड ऑप्शन यू कैन डू। थर्ड थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड विच इज द कॉजी कैफे, दैट इज द नाइट कैफे। अगर आपको रात में डांस वगैरह करना है, नाइट कैफे में जाना है, तो कॉजी कैफे इज डेफिनेटली यूर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। फोर्थ, वॉक अराउंड द फ्रेंच कॉलोनी, वो इन द नाइट।
बेसिकली दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस वी हैड। यूजुअली व्हाट वी यूज्ड टू डू द डिनर के बाद हम अभी क्या करें, इतनी जल्दी सोना तो नहीं है, देन वी यूज्ड टू गो एंड विजिट फ्रेंच कॉलोनी, और वहाँ पे जाके हम ऐसे ही घूमते थे, बहुत सारी ऐसे लाइटिंग्स वगैरह थी, बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आपको वो वाइब थोड़ी बहुत चाहिए अगर आपने गोवा में वो सारी चीज़ें की होगी तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पसंद आएगी। बट जस्ट यहाँ पे एक जगह पे आप टू व्हीलर पार्क कर देना एंड वहाँ से पूरी फ्रेंच कॉलोनी बाय वॉकिंग अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारते मारते घूमना, बिकॉज दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस, और वो एक अनदर मेमोरी आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू होप अराउंड इन पौंडीचेरी। अगर आप टू व्हीलर प्रेफर करते हो, अगर आप बहुत सारे कपल हो या बहुत सारे ग्रुप में जा रहे हो तो टू व्हीलर आप प्रेफर करते हो तो आप टू व्हीलर वहाँ पे ले सकते हो, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 300 to 400 रुपीज, डिपेंड्स ऑन आपका कनेक्शन कैसे है, आपके फ्रेंड्स कैसे हो और आपका कोई पहचान वाला वहाँ पे है क्या। तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड गेट अ टू व्हीलर फॉर अराउंड 300 to 400 रुपीज पर डे। हमें 300 रुपीज पर डे से मिल रही थी, सो इट वॉज वेरी चीप फॉर अस। सेकेंड, अगर आपको फोर व्हीलर लेनी है तो देट विल कॉस्ट यू अराउंड लाइक 2000 to 4000 रुपीज, डिपेंड्स ऑन आप किससे लेते हो, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे वेंडर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेनी है सो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 to 4000 रुपीज। आपको यहाँ पे बाइसिकल भी मिल सकती है, सो बाइसिकल विल कॉस्ट यू अराउंड लाइक 60 रुपीज to 100 रुपीज पर डे, विच इज़ अ वेरी चीप। एंड अगर आपको सिर्फ पौंडीचेरी ही एक्सप्लोर करना है देन यू कैन डेफिनेटली गो विद द बाइसिकल। अगर आप यंग हो, आपके पास एनर्जी है और आपको सारी चीज़ें बाइसिकल पे ही देखनी है तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द बाइसिकल ऑप्शन, विच विल कॉस्ट यू अराउंड लाइक 60 रुपीज to 100 रुपीज। ये तो हो गया पौंडीचेरी के बारे में। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रिप इज ऑरोविल। एक ऑरोविल पे एक मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो डिस्कस कर सकते हैं। मगर आप एक ही दिन के लिए जा रहे हो तो आपको ऑरोविल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलेगी। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ टूरिस्ट हु विजिट द ऑरोविल, जो एक हमारे जैसे होते हैं जो एक दिन में जाके वापस आते हैं, एंड देर आर सेकेंड टाइप ऑफ पीपल हु विजिट ऑरोविल फॉर द स्टे। अगर आप ऑरोविल में जाते हो तो आपको वहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स वगैरह दिखाई देंगे, बिकॉज एवरीथिंग वर्क्स देयर ऑन द बार्टर सिस्टम, एवरीथिंग वर्क्स ऑन देयर वेरी दैट्स अनदर सेट ऑफ डिस्कशन टू टॉक अबाउट द ऑरोविल। एंड ऑरोविल इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी टू विजिट। अगर आपको वहाँ पे रहने के लिए चांस मिल जाए तो डेफिनेटली प्लान करना, बिकॉज यू विल हैव वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। हमने बहुत ट्राई किया था, हमें ऑरोविल में रहना था, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ पे बुकिंग मिला नहीं, तो हमें सिर्फ एक दिन में जाके वापस आना पड़ा। व्हेन यू विजिट ऑरोविल, बाहर आपको पार्किंग करना पड़ता है, एंड यू कैन गो आइदर रेंट अ बाइक और यू कैन गो बाय द वॉकिंग, और वहाँ पे शटल सर्विस भी होती है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे आपको पहुँचा देगी। सो ऑरोविल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे मंत्रिमंडल करके वो अपने गोल्डन वाला सिग्नेचर वो कहाँ पे तो देखा होगा व्हेन इट कम्स टू पौंडीचेरी, सो दैट इज नोन एज द मंत्रिमंडल। तो आप एग्जैक्टली उसके अंदर तो नहीं जा सकते एज अ टूरिस्ट। अगर आप एक दिन के लिए विजिट के लिए जाते हो तो आप अंदर नहीं जा सकते, यू हैव टू स्टे लाइक अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, एंड वहाँ से ही फोटो वगैरह आप खींच सकते हो, वहाँ पे फूड वगैरह सब कुछ टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑरोविल की एंट्री मिल जाती है तो डेफिनेटली गो फॉर टू बुक द मेडिटेशन सीजन, बट उसका एक ही इशू है कि आपको सुबह 8:30 बजे वहाँ पे पहुँचना पड़ता है, 8:30 यू हैव टू बी देयर, तभी आप उसकी एंट्री मिल जाती है, अदरवाइज उसकी एंट्री आपको मिलती नहीं है। वहाँ पे भी मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, दैट इज नोन एज द साउंड थेरेपी मेडिटेशन। उसके लिए मैं आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑरोविल इज 20-25 किलोमीटर फ्रॉम द पौंडीचेरी। आप आधे एक घंटे में डेफिनेटली वहाँ पे पहुँच जाओगे। चीज़ें एक्सप्लोर करना यूजुअली 1 डे इज इनफ, लाइक सुबह आप 12 बजे भी निकले हो तो 1-1:30 बजे आप पहुँच जाओगे, 2-3 बजे तक एक्सप्लोर करना, एंड यू कैन हैव अ गुड फूड देयर, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए। वी हैड अ लॉट ऑफ पेस्ट्री, वी हैड अ लॉट ऑफ केक्स, जो पौंडीचेरी के बेकरी प्रोडक्ट्स है वो सारे आपको ऑरोविल में डेफिनेटली मिल जाएगी। बहुत सारे ड्रिंक्स भी है वहाँ पे लेने के लिए, बहुत सारी शॉपिंग वाली चीज़ें भी अवेलेबल है ऑरोविल में। तो 1 डे इज इनफ इफ यू आर गोइंग एज अ टूरिस्ट, बट इफ यू वांटेड टू एक्सप्लोर तो आप वहाँ पे एज अ टाउनशिप में, एज अ मेंबर या टाउनशिप पे आप स्टे भी कर सकते हो। The last thing we did in Pondicherry, not exactly in Pondicherry. So from the Pondicherry, with 1.5 hour distance, there is a place called Mahabalipuram. इट्स रियली गुड प्लेस टू विजिट। आपको थोड़े बहुत मिथोलॉजी की चीज़ें चाहिए, उनके बारे में जानना है तो डेफिनेटली विजिट करना महाबलीपुरम। अगर आप जनवरी मंथ पे विजिट करते हो तो यूजुअली दे हैव दिस सेशन कॉल्ड इंडियन डांस कल्चर, तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको वहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगी इन द महाबलीपुरम। तो उसके हिसाब से हमने कभी प्लान नहीं किया था, बट इट वॉज फॉर्चुनेट दैट वी सॉ दैट डांस कल्चर एंड एवरीथिंग। उसका वीडियो मैंने इस चैनल पे पोस्ट कर दिया है, तो डेफिनेटली आप वो भी जाके देखना है। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो महाबलीपुरम में शोर टेम्पल है, कृष्णाज बॉल,
बहुत सारी चीज़ें कि जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वहाँ पे भी एक बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ है, बहुत सारे अच्छे रूफ टॉप वाले जगह है जहाँ पे आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। वाटरबॉल एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सो यूजुअली हमने कैसे प्लान किया था पौंडीचेरी फॉर ऑलमोस्ट 4 days, 1 day in Auroville, 1 day in Mahabalipuram and 1 day in Chennai, and then we booked our return flight. So ऐसे हमने प्रॉपर ऐसे प्लान करके गए थे। अगर आपको ये प्लान फॉलो करना है तो लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन। आई कैन हेल्प यू विद सम गाइड एंड एवरीथिंग, एंड आई विल शेयर ऑल द कॉन्टेक्ट्स दैट वी डिड। सो यूजुअली हमारा खर्चा आया पौंडीचेरी में स्टे का, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पौंडीचेरी, ऑरोविल एंड महाबलीपुरम। सो इट कॉस्टेड अस अराउंड लाइक 12,000 rupees फॉर ऑलमोस्ट 7 days, अपार्ट फ्रॉम फ्लाइट बुकिंग, बिकॉज फ्लाइट बुकिंग तो बाई डिफॉल्ट करनी ही पड़ती है। तो वो डिपेंड करता है। फ्लाइट बुकिंग वी हैड लाइक अराउंड 3,000-4,000 rupees पर पर्सन। सो टोटल कुछ अराउंड 7,000 rupees का हमारे रिटर्न टिकट्स था, एंड अराउंड इस 12,000 rupees के पौंडीचेरी का 7 days का हमारा स्टे था। तो ये सब कुछ मिला के 20,000 में हमने पौंडीचेरी की ट्रिप कंप्लीट की थी, विच ऑलमोस्ट फॉर द 7 days, लाइक 31st से लेके 7th जनवरी तक 7 days के लिए हम पौंडीचेरी में थे। यूजुअली पौंडीचेरी इज लाइक 2 days का थिंग, तो 2 दिन में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। बट वी वेर ऑन द वेकेशन एंड हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एंजॉय करनी थी। वी वॉन्टेड टू टेक अ चिल पिल, तो इसलिए हमने ये बुक की थी। इफ यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लोर एनी अदर प्लेसेस, लेट मी नो। वी आर गोइंग टू द सम ऑफ द ग्रेट प्लेसेस दिस ईयर ऑल्सो, दैट आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन माई इंस्टाग्राम ID, so make sure you follow me on the Instagram. Now some extra tips. First, book in advance. Whether you are going from the flight, whether you are going from the train or by road, कुछ भी करना हो सबसे पहले एडवांस में सारी बुकिंग करना। हमने हमारा बुकिंग अराउंड अक्टूबर में किया था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सो ऑलमोस्ट 2 to 3 months बैक हमने बुकिंग किया था, ताकि हमें सारी चीज़ें बहुत श्योरिटी से मिले और बहुत अच्छे से मिले। सो ट्राई टू बुक योर स्लॉट एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आपका फिक्स हो जाने का तो ट्राई टू बुक योर स्लॉट एज अर्ली एज पॉसिबल। सेकेंड, क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे सबसे ज़्यादा हाई फेयर होते हैं, तो इधर उससे पहले बुक करना है और उसके बाद बुक करना, बिकॉज 2-wheeler will cost you like for 1,000 rupees per day in between the 25 December to the 1st January. So 31st December. तो इनके बीच में it will cost you that much. अगर उतना आपको नहीं खर्चा करना तो try to book either before that or after that, after New Year. So you can save a lot of money. 3 days are definitely enough for the Pondicherry. 3 days में आप पूरा का पूरा Pondicherry explore कर सकते हो. We just had extra chill pill, इसलिए हमने वो थोड़ा extend किया था। If you are skeptical about the money, then don't take direct flight to the Pondicherry because जो वाया करके, because Pondicherry का एयरपोर्ट बहुत ही छोटा है एंड वहाँ पे सीधा और वहाँ से आगे कनेक्टिंग फ्लाइट कोई होती नहीं है, तो it will cost you really high. So from Pune to Pondicherry, the Pondicherry flight direct was around like 9,000 rupees. But हम via चेन्नई गए तो it will costed us like 3,500 rupees. So अगर आप बेटर है कि आपके पास टाइम है तो try to book flight for the चेन्नई first, एंड चेन्नई से आप बाय रोड 4-wheeler बुक करके आप सीधा पौंडीचेरी जा सकते हो. So that will be the best option. So those are the few extra tips that you should definitely keep in mind. And that's all for the Pondicherry trip. If you love this content, then please do subscribe to the channel because I'm going to make a lot of new content about the travel, my journey and everything. So that's all for the today's video. See you in the next one.